मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के डबल फाटक शिव विहार कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। सूचना पर मृतका के परिजन जब घटनास्थल पर पहुंचे तब प्रकरण में एक नया मोड़ आया। परिजनों के अनुसार मृतका के गले पर निशान देखे गए। इसके बाद परिजनों के सब्र का बांध टूट गया। मृतका के परिजनों ने दहेज के खातिर अपनी बेटी की हत्या किए जाने की बात कही। परिजनों के अनुसार उनकी बेटी का विवाह 3 वर्ष पूर्व हुआ था। विवाह के बाद से ही आए दिन ससुराल पक्ष के लोग दहेज की डिमांड करते चले आ रहे थे। दहेज के खातिर उनकी बेटी को प्रताड़ित करने का आरोप भी परिजनों के द्वारा लगाया गया। मृतका के परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई व शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। हरिद्वार निवासी मृतका के पिता राजीव श्रीवास्तव के द्वारा मृतका के पति समेत 6 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं व मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। मुरादाबाद से सचिन शर्मा के साथ मोहित भटनागर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजीव श्रीवास्तव है। हाँ, श्रीवास्तव जी कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ। अच्छा, आज यहाँ मुरादाबाद कैसे आए? मुरादाबाद मैंने अपनी लड़की यहाँ ब्याह रखी थी मुरादाबाद में, डबल फाटक के पीछे पुल के नीचे शिव मंदिर के पास शिव कॉलोनी में। और जब मेरी लड़की आई थी यहाँ पे, यहाँ शादी ब्याह कर रखी थी मैंने, और उसके जो ससुराल वाले बहुत उसे टॉर्चर करते थे। आए दिन दहेज मांगते थे, कभी कुछ कहते थे कभी कुछ कहते थे। बेचारी जब से शादी हुई जब से रोती बिरती रही हूँ, इतना परेशान रही, पापा ऐसा पापा वैसा। मैं समझा बुझा कर ले आता था, मैं चल कोई बात नहीं मान जाएगी। इन्हें भी बहुत समझाया हमने, चलो पापा जी को कुछ नहीं होगा। और इन्होंने इतना उत्पात कर दिया इसकी और इसकी बहन ने। इसकी बहन जो है शिवानी है उसने, और इसकी माँ जो है तुम्हारा जो है रानी है। कब शादी करी थी इस लड़की की? ये 3 साल से ऊपर हो गए सर शादी करे हुए। तो क्या सूचना मिली थी अब जब आप यहाँ आए थे? तो सर यहाँ आए तो उसकी जो है इसकी सास ने मुझे फ़ोन करा कि जो है तुम्हारी लड़की जो है एक्सपायर हो गई है। ये कुछ नहीं बताया कैसे क्या करा गला दाबा। मैं वहाँ टाइम पे पहुँचा घटना स्थल पे, वहाँ जाकर देखा तो लड़की के गले में जो है रस्सी से फंदा सा निशान लगा, जैसे किसी ने फंदे से रस्सी से उसका गला घोट के सर मार दिया गया सर। कौन कौन रहते हैं उस घर में? उस घर के अंदर इसकी सास रहती है, इसकी जो है नंद रहती है, इसकी मुखिया सास रहती है, जेठानी रहती है, जेठ रहता है, और इसका आदमी है अमन, वो रहता है सर। ये क्या क्या नाम है उन लोगों के जिनके नाम तुमने मुकदमा लिखवाया? लड़के का नाम सर अमन है, उसकी माँ का नाम रानी है, और उसकी जेठानी का नाम शिवानी है, और उसकी बहन का नाम शिवानी है, और जो उसका भाई है अनुज है, उसका भाई बड़े वाला। तो कब से दहेज की मांग कर रहे थे ये तो जब से शादी करी सोचा, उसके 1 साल बाद इन्होंने जो है डिमांड रखना चालू कर दी। लाओ कभी 2 लाख दे दो, कभी 5 लाख दे दो, डिमांड करते थे। शादी में मेरा बहुत पैसा खर्च हो गया इनकी चक्करबाजी में। और फिर इन्होंने जो है इन्होंने जो पीछे नहीं छोड़ा, आधी ताड़ते रहे, कभी कुछ मांगने की डिमांड, कभी कुछ मांगने की, मुझे जगह दिवा दो, मुझे प्रॉपर्टी दिवा दो हरिद्वार में, ये डिमांड कर करके उसे भेजते थे। वो बेचारी रोती बिलकती मेरे पास से थी, बड़ी परेशान रहती थी। इन्होंने मिल करके इतना अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता सर मुझे इंसाफ मिले, इनको सबको फांसी मिले, तभी मेरे मन को सुकून मिलेगा सर। इन्हें जैसे मेरी लड़की का बुरा हाल कर रखा, जैसे उसको फांसी लगाई, इनको भी फांसी मिलनी चाहिए। इन्होंने इतना अत्याचार कर रहा है, भगवान उनको भी प्रसाद में मेरे साथ है, उनको इन पर भी अत्याचार करे, इनके भी जो है इनको भी फांसी की सज़ा सुनाई जाए सर। मेरे आपसे यही हाथ जोड़ के विनती है, मेरी बस बात की यही प्रार्थना है, इसे कबूल कर रहे हैं सर। सर कटघर थाना क्षेत्र में दहेज हत्या का मामला सामने आ रहा है, वो क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, कल 1 बजे के आसपास एसएचओ कटघर को सूचना मिली कि मोहल्ला सीतापुरी है, वहाँ पे एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। तत्काल मौके पर हम लोग गए तो वहाँ पे एक अमन नामक व्यक्ति हैं, उनकी 3.5 साल पहले शादी हुई थी। उनकी पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पाई गई। उसके बाद जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई, उसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी। जो मृतक थी, मृतका के जो परिजन थे वो हरिद्वार के रहने वाले, उनसे बातचीत की गई और उनको बुलाया गया। उनकी तरफ से एक तहरीर ली गई है, और उस तहरीर में जो अमन है, अमन जो पति है, और उसके परिवार के अन्य 5 लोग यानी 6 लोग उसमें नामजद हुए हैं। इसमें हम लोगों ने अमन को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और इसमें जो विवेचनात्मक कार्रवाई वो की जा रही है।